Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, Class 11 Sociology, Chapter 3, that is Understanding Social Institutions. यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? एक तरीके से पूरा ग्रुप आप बोल सकते हो। जैसे इंस्टीट्यूशन स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे बात करें सोशल लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, फैमिली वगैरह हो गई, जैसे उन सबको हम सोशल इंस्टीट्यूशन में ऐड ऑन करते हैं। अब जो ये बुक डिस्कस हुई थी, ये डिस्कस शुरू होना ही हुई थी ये सोसाइटी के नाम से। अब सोसाइटी में जो ईच ऑफ द इंडिविजुअल है, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना स्टेटस है, अपना रोल है। अब वो रोल जो है उस हिसाब से उस सब चीज़ों में वो वर्क करता है। सो देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर कुछ कंट्रोल होते हैं, पनिशमेंट्स होती हैं, रिवार्ड्स भी होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन, जो बड़े लेवल पे होंगे। अब जैसे अगर हम माइक्रो की बात करें, जैसे मैक्रो में क्या हो गया, सोशल लेवल में पूरी कंट्री हो गई कि उनका एक अपना नेचर होगा, बट माइक्रो में वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, हम एक परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में वी आर इंट्रोड्यूस टू सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो टू कि कैसे सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी किया जाता है। सो दिस इज अ चैप्टर जिसके अंदर बहुत ब्रीफ आइडिया होगा सम ऑफ द सेंट्रल एरियाज जहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को रखा जाएगा, नेमली फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजियन एंड एजुकेशन। हम इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। अब ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन होता क्या है? समथिंग दैट वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स। सो हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स होंगे, अपने रेगुलेशंस होंगे, अपने लॉज होंगे, अपने कस्टम्स, रीति रिवाज होंगे, एंड जिसका एक रेगुलर कंटिन्यूस ऑपरेशन, एक रेगुलर कंटिन्यूस वर्क जिनका चलता हुआ जाएगा। अब जो ये इंस्टीट्यूशंस होंगे, दे इम्पोज कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल। अब ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे ये इंडिविजुअल पे रोक टोक भी लगाते हैं। सो उसके अलावा ये अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन उसको देखा जा सकता है एज एन एंड इन इटसेल्फ। अब इंडीड जो पीपल हैं, दे आर व्यूड इन फैमिली, रिलीजन, स्टेट, एजुकेशन, इन सब से जो है वो ग्रुप का फर्क पड़ेगा, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स होती है सोशोलॉजी के बारे में, एक होती है फंक्शनलिस्ट, दूसरी है आपकी कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि हमने देखा कि फंक्शनलिज्म में हम क्या बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट थ्योरी में व्हाट वी से, फंक्शनलिस्ट थ्योरी में वी से कि जो एक तरीके का सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी किस चीज़ पे डिपेंड है? सोसाइटी बिलोंग करती है, सोसाइटी डिपेंड करती है आपका कि फंक्शंस पे, कि बहुत सारे जो फंक्शंस है सोसाइटी में कोई ना कोई फॉलो कर रहा है, तभी सब चीज़ें हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वाले ऐसा नहीं कहते, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ चीज़ें रॉन्ग है, कुछ चीज़ें राइट है। तो ये दो थ्योरीज की बात की जाती है। सो फंक्शनलिस्ट व्यू क्या अंडरस्टैंड करेगा कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, बिलीफ हैं, वैल्यू हैं, ये दे आर द नीड्स ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी की क्या है? ज़रूरतें हैं। सो सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। अब वी फाइंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन। इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल में क्या हो गया, जो एक टोटल ग्रुप बना हुआ है फॉर्मल तरीके से, जो लॉ ने बना रखा है, एजुकेशन ने बना रखा है। इनफॉर्मल में हमारा फैमिली, रिलीजन, ये सब कुछ आ जाता है। पर जो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट व्यू वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं ना, दे आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन द सोसाइटी। सब इंडिविजुअलों को हम इक्वल नहीं प्ले कर सकते, इक्वल नहीं रख सकते हैं आप। सो जो सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो फैमिली हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हो, लीगल हो या एजुकेशनल हो, किसी ना किसी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्लास, ट्राइब, जेंडर में उनका इंटरेस्ट होगा, वहाँ पे वो डोमिनेंट होंगे। और ये जो डोमिनेंट सोशल सेक्शंस हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिक को नहीं डोमिनेट करेंगे, बट इंश्योर करेंगे कि जो रूलिंग क्लास आइडिया है ना, वो रूलिंग आइडियाज सोसाइटी के बन जाए। यानी बेसिकली वही हैव लोगों की बात करें जिनके पास सब चीज़ें होंगी अपना लाइफ मैनेज करने के लिए। सो एज यू गो अबाउट रीडिंग द चैप्टर, जब आप आगे आगे देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, दे कंस्ट्रेंट एंड ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देंगे, बहुत सारी चीज़ें, जो फ़र्क पड़ेगा किससे? सिर्फ आपके सोशल इंस्टीट्यूशन से।
और आप इसमें इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों टाइप की चीज़ें जो है वो पढ़ोगे। इसमें इक्वालिटी भी आएगा, इनइक्वालिटी भी आएगा, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें। एंड देयर आर लाइक हाउ डज द फैमिली कंस्ट्रेंट एज वेल एज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मैन एंड वुमेन, कि कैसे मैन एंड वुमेन पे रोक टोक लगाई जाती है या उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है, ये सब चीज़ें। और उसके अलावा कैसे जो पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अफेक्ट करेंगे प्रिविलेज्ड को एंड डिसपोजेस्ड को, ये सारी चीज़ें। देन कम्स 3 टर्म्स, दैट इज फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। वी ऑल नो कि फैमिली क्या होती है, वी ऑल नो मैरिज क्या होती है, बट किनशिप का मतलब क्या होता है? किनशिप का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स या ओरिजिन। जब आप किसी एक ओरिजिन से बिलोंग करते हो या कोई सेम कैरेक्टरिस्टिक से, बेसिकली ग्रुप बना देना। अब वो जो किनशिप होता है वो किस किस बेस पे हो सकता है? वो हो सकता है आपके जेंडर के बेस पे हो सकता है आपकी कास्ट के बेस पे और हो सकता है आप एक ही जैसा काम कर रहे हो। जैसे हम बोल देते हैं किनशिप ऑफ डॉक्टर्स, तो उनका एक टोटल ग्रुप हो गया। सो परहैप्स नो अदर सोशल एंटिटी अपीयर एज नेचुरल देन द फैमिली, क्योंकि फैमिली क्या है, ये ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज वॉट नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अपीयर मोर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। अब सोशलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैव ओवर मेनी डिकेड्स, उन्होंने फील्ड रिसर्च किया अक्रॉस कल्चर टू शो कैसे जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली के, मैरिज के, किनशिप के, वो इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। उनकी कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है बट स्टिल दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। फैमिली ही नहीं होगी, मैरिज ही नहीं होगी तो चीज़ें नहीं मेंटेन हो पाएंगी, तो दैट्स वाई इसको सोसाइटी ने ज़रूरी बना दिया। सो दे हैव ऑल्सो शोन कि कैसे जो फैमिली है वो लिंक्ड है एक दूसरे से टू द इकोनॉमिक, एक दूसरे से भी, और उसके अलावा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल स्फेयर में भी वो रिलेटेड होती है। और दिस में रिमाइंड यू ऑफ क्यों देयर इज नीड ऑफ टू शेयर एंड बोरो फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, कि क्यों हमें ज़रूरत है शेयर करने की, बोरो करने की डिफरेंट डिसिप्लिन से बहुत सारी चीज़ें। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट, जो फैमिली होती है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करेगी जो कि सोसाइटी की बेसिक नीड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये क्या आर्ग्यू करेगा कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं ये फंक्शन करेंगी बेस्ट अगर जो वुमेन है लुक आफ्टर द फैमिली एंड मैन अर्न फॉर द लाइवलीहुड। ये क्या है? ये सोसाइटी की सोच है कि अगर वुमेन घर का ध्यान रख रही है, मैन बाहर का ध्यान रख रहे हैं, तो सब कुछ बहुत ठीक से नॉर्मली चलेगा। इंडिया में जो स्टडीज़ हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं कि फैमिली नीड नॉट बिकम न्यूक्लियर इन एन इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। दिस इज बट वन एग्जाम्पल टू हाउ ट्रेंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वन सोसाइटी कैन नॉट नेसेसरली बी जेंडराइज। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम के बाद आया था कि हमने देखा था कि न्यूक्लियर फैमिली बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब मदर होगी, फादर होगी और उनके बच्चे होंगे। बट इंडिया में वो चीज़ टोटली अब भी नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा गांव वगैरह की साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे अभी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जर्वेशन सब पे जो है फिट बैठ जाए। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ, बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।